हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नीता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कॉमन सा है बट लोग इस पे बात नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स, या फिर कुछ ना कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है इन पब्लिक प्लेस में ऐसे टॉपिक्स पे बात करने में। बट मैं आज उस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि गर्ल्स से रिलेटेड है, दैट इज़ द पीरियड, अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स और क्यों यूज़ करना चाहिए एंड विच इज़ गुड फॉर यू। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक लड़की हो तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो पीरियड्स में क्या क्या यूज़ करना चाहिए, इसके पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो वो फैक्ट ये है कि जो पीरियड होता है मोस्टली गर्ल्स में होता है, ये तो सभी को पता है, बट ये जो होता है 11 to 14 ईयर्स के बीच में होता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कंटिन्यू रहती है टिल देन मीनोपॉज एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बॉडी में आप जिस तरह से पीरियड स्टार्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में 11 to 14 ईयर्स की एज में, ठीक उसी तरह से ये स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 51 एक मैक्सिमम एज है। कुछ लोगों के 30-40 एज तक ख़त्म हो जाते हैं पीरियड्स। तो दिस इज़ द फैक्ट जो मुझे शेयर करना था। एंड द सेकेंड इज़ की जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ऑन एन एवरेज वो 24 to 38 एज डेज़ की होती है। 38 डेज़ मतलब कि उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उतने दिन में साइकिल वो चलती रहती है। जैसे कि ड्यूरिंग किसी किसी का होता है 24 दिन के अंदर अंदर चलता है, जैसे 24 डेज़ का गैप, फिर देन आता है साइकिल वो चलती है, देन 24 डेज़ के गैप पे। बट ये मेंस्ट्रुअल जो होती है वो मंथली साइकिल इसलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि ये मंथली एक मंथ यानी 30 to 31 डेज़ का गैप होता है बिटवीन टू साइकिल। तो इस वजह से भी लोग इसे कहते हैं मंथली साइकिल या फिर मंथ जो प्रॉब्लम जो भी होती है। सो इस वजह से ये जो एक दो फैक्ट हैं जो कि एक एवरेज गैप होता है, फ्रीक्वेंसी होती है आने की इसकी, एंड दैट सेकेंड इज़ कि 11 to 14 ईयर्स के बीच में आ जाता है एंड मेनोपॉज जब तक नहीं आती आपकी बॉडी में तब तक ये कंटिन्यू रहता है। चलिए जी, तो हमने फैक्ट्स जान लिया कि कब आता है पीरियड्स, क्या होता है और कब ये ख़त्म होता है। बट अभी जो मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मोस्टली आप सभी को पता है कि सैनिटरी नैपकिन जो कि यूज़ किए जाते हैं थ्रू द गर्ल्स, मोस्टली वुमेंस यही यूज़ करती हैं जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है। बट मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मैंने उन्हें लिस्टेड किया है जो कि आप साइड में देख सकते हो। तो इसमें जो कि है टैम्पॉन, जो कि दो तरह का आता है, एक नॉन ऑर्गेनिक और रीयूजेबल नहीं होते हैं, ये सारे डिस्पोजेबल ही होते हैं। आपको हर बार इसे यूज़ करना होता है एंड थ्रो आउट करना होता है। यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम चलता है कुछ ऐसे टैम्पॉन के साथ। एंड सेकेंड इज़ द मेंस्ट्रुअल कप, जिसे कि आपको बार बार आप रीयूज़ कर सकते हो। ये दिस इज़ द रीयूजेबल। आपको एक अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लेते हो तो यू कैन यूज़ दिस ड्यूरिंग देयर क्वालिटी, 3 साल भी यूज़ कर सकते हो, 5 साल भी, 10 साल भी, 8 साल, जैसा जिस क्वालिटी का आप लेते हो। एंड द थर्ड इज़ कि रीयूजेबल पीरियड्स पैंट्स, जिसमें कि आपको पैड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऑलरेडी कॉटन पैड लगे होते हैं जिसको कि आप वॉश करना होता है एंड देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। दैट वाज द थर्ड प्रोडक्ट। एंड फोर्थ इज़ पैड, जो कि मोस्टली यूज़ होता है। ये दिस इज़ ऑल्सो टू टाइप्स, नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एंड द फोर्थ इज़ जो कॉटन पैड्स, कॉटन क्लोथ पैड्स होता है, क्लोथ पैड्स होते हैं पीरियड्स क्लोथ पैड, जो कि नॉर्मली कॉटन का कपड़ा ही यूज़ किया जाता है, बट आई डोंट नो कि और भी बन सकते हैं। एंड द फाइनल इज़ की अदर्स। तो जैसे कि इसमें आपने देखा कि टैम्पॉन और जो पैड है, दिस इज़ द टू टाइप्स, नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो नॉन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि इनमें और ऑर्गेनिक, इन दोनों में इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंस होता है। जो ऑर्गेनिक होते हैं दैट इज़ मेड बाय द ऑर्गेनिक फाइबर्स, लाइक जो बनाना प्लांट के फाइबर्स होते हैं उनसे, या फिर बैम्बो फाइबर्स होते हैं, और कॉटन्स प्लांट जो होता है उन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनिक। ये जो कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है आपकी बॉडी पर, किसी तरह की इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं होते हैं उसके थ्रू। बट ये मार्केट में थोड़ा महंगा है इस वजह से, क्योंकि बहुत कम ही कंपनियां हैं जो कि ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ती है इस वजह से। एंड नॉन ऑर्गेनिक जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, जिसमें कि बहुत सारे फ्रेगनेंस डाइज यूज़ होते हैं। तो चलो जान लेते हैं मेंस्ट्रुअल कप एंड पैड्स एंड टैम्पॉन्स, इन दोनों में आपको क्या यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि टैम्पॉन्स एंड पैड्स, ये दोनों चीज़ें देखा जाए तो सिंपल डिस्पोजेबल ही होती हैं, बट ये जो डिफरेंस इसमें होता है जस्ट बाय देयर शेप एंड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है इन दोनों में, एंड इसके शेप और साइज़ जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी सारा चीज़ एक ही है, उसका कंपोजिशन देखा जाए, उसके जो कंपोनेंट होते हैं सारा, और यूज़। ओके, तो जैसा कि साइड में आप देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो हाईली ग्रेडेड सिलिकॉन, हेल्थ केयर ग्रेडेड सिलिकॉन के थ्रू बना होता है, इसमें और कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं होता है। एंड बात रही पैड्स और टैम्पॉन की, सो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्लस कॉटन रहता है, रेयन फाइबर होता है, एंड उसके बाद इसमें बहुत सारे फ्रेगनेंस डाई यूज़ किए जाते हैं, डाईऑक्सीन्स एंड फ्यूरॉन्स होता है, बिस्फेनॉल ए, दिस इज़ द केमिकल, एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। तो ये सारे केमिकल जब आप बॉडी के ब्लड के साथ आई मीन कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ साइड इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि जो पैड्स होता है, इट्स एडवाइजेबल कि लोगों को 12 आवर्स में 2 बार, 24 आवर्स में 2 टाइम्स इसे चेंज करना चाहिए। बट हम इंडियन कल्चर के लोग जो होते हैं, एक ही पैड को जब तक वो पूरा फिल नहीं हो जाता है ब्लड से, दे आर यूजिंग द सेम पैड फॉर ऑल ओवर डे। दिस इज़ नॉट गुड, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही नुकसान करता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पैड यूज़ करते हो तो आप उसको टाइम टू टाइम आफ्टर द 6 आवर चेंज करो। तो चलो अब एक कैलकुलेशन करते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल कप और पैड या टैम्पॉन में क्या यूज़ करना चाहिए एंड व्हाट इज़ अफोर्डेबल एंड गुड फॉर यू। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो साइड में एक नॉर्मल सा मैंने कैलकुलेशन लिया, एक एवरेज डेटा लिया है। दिस इज़ नॉट ट्रू, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपना डेटा मैच कर सकते हो कि आप एक साइकिल में कितना यूज़ करते हो, कितने सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह या फिर टैम्पॉन यूज़ करते हो, तो कितना यूज़ करते हो। सो जैसा कि अगर आप एवरेज अगर 22 यूज़ करते हो एक साइकिल में, दैन 1 मंथ में 1 ईयर में 286। ओके, जैसे कि मंथली होता है तो 1 मंथ में एक बार आना है, बट किसी किसी का डबल हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, जैसे किसी किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओएस वगैरह। सो दिस इज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू ये इरेगुलर हो जाती है साइकिल और अफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप एक साइकिल में 22 यूज़ करते हो, दैन 1 ईयर में 286 समथिंग, एंड इन द 10 ईयर्स 2860, इतने सारे टैम्पॉन्स एंड पैड्स आप यूज़ करते हो। ऑन एन एवरेज डाटा देखा जाए तो 11,000 कुछ पैड्स यूज़ करती है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन ऑल ओवर द लाइफ 38 एज तक। अगर हम करते हैं 38 की एज तक जो एक मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन होता है वो यूज़ करता है 11,000 पैड्स। तो एक एवरेज डेटा मैंने लिया है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो आप इसमें कितने सारे पैसे दे रहे हो। दैट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट हाइजीनिक फॉर यू, और आपने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना होता है इन सारी चीज़ों पे। हेल्थ केयर भी ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का मेंस्ट्रुअल कप लेते हो तो आप एक मेंस्ट्रुअल कप को 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रीयूजेबल होता है एंड ऑल्सो गुड फॉर योर। अगर हाइजीनिक देखा जाए तो गुड है, ठीक है, आपने हैंड वॉश प्रॉपर अगर आप हाइजीनिक तरीके से यूज़ करते हो तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपकी बॉडी में। जस्ट अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का, टैम्पॉन, सो आई मेक द अनदर वीडियो फॉर दैट, जिसे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बट अभी मैं सिर्फ यही बता रही थी कि आपने क्या यूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि गो फॉर विद द मेंस्ट्रुअल कप, कि इसके लिए क्योंकि आपको एक ही बार पैसे खर्च करने होते हैं, अच्छी क्वालिटी का लो, अच्छे ब्रांड का लो, तो आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हो एक मेंस्ट्रुअल कप को। सो अगर देखा जाए ऑल योर लाइफ तो आपने सिर्फ यूज़ करना होता है 4, अगर 40 की एज तक आपका होता है 4 से 5 मेंस्ट्रुअल कप, इट्स ओके एंड you are done. An average person are using the sanitary napkins and tampons pads are 250 to 300 pounds. It is
सो सरप्राइजिंग राइट। आप इतने सारे टैम्पन्स यूज़ करते हो और जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इन्वायरमेंट पे पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी डिस्पोज नहीं होता है, काफ़ी टाइम टेकन होता है और सॉइल को भी इम्पैक्ट जाता है, इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होता है। तो आपको कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट फ्री हो, तो इससे कि इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े एंड देन आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, अफोर्डेबल भी हो आपके लिए, प्रॉपर तरीके से यूज़ करने में भी अच्छा हो। सो इसलिए मैं कहूँगी आपको जानना चाहिए मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। एंड वाई द मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होता है। अगर आप आपको ये सारे वेबसाइट पे मतलब आप इसे किसी भी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। अगर एक नॉर्मल सा भी लेते हो ना आप, जो 3 to 5 ईयर्स यूज़ कर सकते हो, दैट प्राइस इज़ जस्ट ओनली 250 to 300 समथिंग। तो आप ईज़िली बाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आई नो कि जब आप पहली बार यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा यार ये कैसे यूज़ करना, क्या यूज़ करना, तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको किसी तरह से हार्मफुल होगा आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपको डरने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी गुड। अगर आप बहुत सारी साइट्स हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ आप जाकर देख सकते हो कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इसे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन। तो मैं वो सारे जो डाउट्स हैं आपके रिगार्डिंग टू मेंस्ट्रुअल कप, हाउ टू यूज़ एंड जो भी कुछ भी हो, मैं वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, जिससे कि आप उसको ईज़िली यूज़ कर सको। ओके, सो आई थिंक यू वुड लव दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर, अंटिल देन मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।